नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनमैन्ड इवैक्यूएशन व्हीकल्स के बारे में। जब हम किसी आपदा जैसे कि प्राकृतिक आपदा, युद्ध या सामाजिक हत्याओं के सामने होते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारी सुरक्षा होती है। लेकिन क्या होगा अगर हमारी सुरक्षा के लिए हमें मानवों की ज़रूरत न हो? क्या हम किसी ऐसे वाहन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो बिना मानवों के चला सकता है? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या है अनमैन्ड इवैक्यूएशन व्हीकल। अब हम पहले देखते हैं कि बिना मानवों के निर्वहन वाहन क्या होता है। ये वाहन ऐसे होते हैं जो सेल्फ कंट्रोलेबल होते हैं, अर्थात इनको कोई मानव नहीं चलाता है। ये वाहन आपदा क्षेत्रों में लोगों की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इन अनमैन्ड व्हीकल्स की कई तरह की विशेषताएं होती हैं। इनमें से कुछ विशेषताएं हम आपको बता रहे हैं। पहली विशेषता है ये वाहन अपने आप मार्ग पर चल सकते हैं। इसके लिए उन्हें जीपीएस और ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी विशेषता है कि ये व्हीकल अपनी स्थिति को कंटिन्यू मॉनिटर करते रहते हैं, जिससे कि हमें पता चल सके कि कहीं पर भी कोई समस्या होने पर उनको सही स्थान पर ले जाया जा सके। इन वाहनों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि ड्रोन, रोबोट आदि। अनमैन्ड ड्रोन एक उच्चतम ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और अपने आप में बहुत सारी सुरक्षा विशेषताएं होती हैं। अनमैन्ड ड्रोन का उपयोग आपदा क्षेत्रों में मानवों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार के अनमैन्ड इवैक्यूएशन व्हीकल्स लैंड वर्जन, जिनमें ऑटोमेटिक गाड़ियां, रेलगाड़ियां और रोबोटिक कारें शामिल होती हैं। ये वाहन सुरक्षित रूप से ऑटोमेटिक चलते हैं और मानव संपर्क के बिना किसी भी सराउंडिंग्स में काम कर सकते हैं। जब इमरजेंसी कंडीशन में रास्ते ब्लॉक्ड हो जाते हैं तो ये वाहन लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। अब हम इन वाहनों के कुछ उपयोग के बारे में बात करेंगे। पहला उपयोग है प्राकृतिक आपदा क्षेत्रों में मानवों की सुरक्षा के लिए। जब हमें किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़ का सामना करना पड़ता है तो इन वाहनों का उपयोग हमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद करता है। दूसरा उपयोग है युद्ध क्षेत्रों में। जब हमारे देश में कोई युद्ध होता है तो इन वाहनों का उपयोग सेना के सदस्यों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इन वाहनों की मदद से सेना के सदस्यों को खतरे के करीब से निकाला जा सकता है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। तीसरा उपयोग है सामाजिक हत्याओं के समय। जब हमारे समाज में कोई आपसी विवाद या आपसी संघर्ष होता है तो इन वाहनों का उपयोग लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इन वाहनों की मदद से हम अपने आप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं और आपसी संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं। अब हम इन वाहनों के फायदे पर बात करेंगे। पहला फायदा है सुरक्षा की विशेषता। इन वाहनों की मदद से हम लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं जहां मानवीय मदद के लिए वक्त की कमी होती है। दूसरा फायदा है इन वाहनों की तेजी और सहजता। इन वाहनों के इस्तेमाल से हम आपदा क्षेत्रों में तेजी से और सहजता से कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा फायदा है इन वाहनों की क्षमता। ये वाहन उन स्थानों पर पहुंच सकते हैं जहां मानवों का पहुंचना मुश्किल होता है, जैसे कि ऊंचाइयों, सुरंगों या आपदा क्षेत्रों में। अब हम इन वाहनों के नुकसान पर बात करेंगे। पहला नुकसान है कि इन वाहनों की आपातकालीन स्थितियों में बैटरी की समस्या हो सकती है। जब हमें इन वाहनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इनकी बैटरी कम हो सकती है, जिससे कि हमें अपने मकसद में सफलता मिलने में परेशानी हो सकती है। दूसरा नुकसान है कि इन वाहनों को चलाने के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर किसी के पास इन वाहनों को चलाने का तकनीकी ज्ञान नहीं होता है तो उन्हें इनका उपयोग करने में परेशानी हो सकती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon.